आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, बायोलॉजी की जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर काफ़ी बड़ा पोर्शन पढ़ा दिया है। उसी का एक छोटा सा पोर्शन बचा है जो करीब 15 से 20 मिनट में मैं खत्म करूंगा, जो कि है मिनरल्स वाला। उसके बाद हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम बाकी जो छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि प्लांट मॉर्फोलॉजी है कि रूट क्या होता है, स्टेम क्या होती है, लीफ क्या होता है, फ्लावर क्या है, फ्रूट क्या है, ये सब चीज़ें हम जो है स्टार्ट करेंगे। एंड पहला आधा जो घंटा होगा उसमें हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को पैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। आप हेडिंग डाल सकते हैं मिनरल्स। अगर आपने पिछली कोई क्लास मिस करी है तो भी आप यहाँ से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड कुछ जगह छोड़नी हो तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपने आप में यूनिक टॉपिक है ये। देखो जी, मिनरल्स के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। डाउट सेक्शन खुला हुआ है आपका। देखिए, मिनरल्स का काम क्या है हमारी बॉडी में? क्या कोई आंसर दे सकता है? व्हाई डू वी नीड मिनरल्स? आपने देखा होगा बिस्लरी की बॉटल हम खरीदते हैं, उस पर भी लिखा होता है विद एडेड मिनरल्स। और इसी तरीके आपने सुना होगा कि जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो आपको जो है ग्लूकॉन डी ये सब चीज़ें ज़्यादा पीनी चाहिए। क्यों? ग्लूकॉन डी में तो चलो कार्बोहाइड्रेट भी हो गए, लेकिन स्टिल व्हाई मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट? These are required by the body to develop and function smoothly। ये जो है मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को प्रॉपरली काम करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन क्या एक मिनरल है? बिल्कुल। तो जो आयरन है वो अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हम कितना भी खा पी लें, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगा, और हमारी बॉडी जो है उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएगी। इसी तरीके मान लेते हैं, मैं सोडियम की बात करता हूँ। अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो गई तो हमारा बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी तरीके अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर आपको बोन्स, हमारे अंदर जो बोन्स होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे, है ना। इसलिए मिनरल्स का इस्तेमाल करा जाता है। और मिनरल्स जो है, काफ़ी सारे मिनरल्स आपको अपनी बॉडी के बाहर से ही मिलते हैं। यानी आप खाना खाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी कंज्यूम करती है। ठीक है। और फ्रूट्स खाना बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज ऑफ मिनरल्स ओनली। फ्रूट्स के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी पेट भरता है, एनर्जी मिलती है। दूसरे नंबर पे काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी स्मूथली फंक्शन करती है। ठीक है। माना जाता है कि हमारी बॉडी को टोटल 102 मिनरल्स हैं जो कि चाहिए होते हैं प्रॉपरली काम करने के लिए। कुछ सोर्सेज से 100 कहते हैं, कुछ इसे 90 कहते हैं, कुछ 92 कहते हैं, बट जनरली 102 अगर पेपर में आपको दिखे तो आप उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपको थकान महसूस होगी, मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में, ऐसा लगेगा क्या चल रहा है, मूड खराब रहेगा। और हो सकता है आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, आप थक जाएं। जो आप मान लेते हैं डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, जो 10 का सेट है वो 8 का सेट बन के रह जाएगा। मिनरल्स का इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हैं। अब सीधा नामों पे आक्रमण करने से पहले कि आयरन क्या करता है और कैल्शियम क्या करता है, मैं थोड़ा सा आपको और डेटा पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, मिनरल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। अगले पेज पे लिखता हूँ। ये पहली स्लाइड है। गुड आफ्टरनून। आप लोग लेट मत होया करो क्लास में, ये गलत बात है। और जहाँ पे आप गलत हैं वहाँ पे आप गलत है जी, मुझे कोई एक्सक्यूज सुनना ही नहीं है। अगर आपकी क्लास है तो भी आपने खाना नहीं खाया तो भी आप जो भी आप क्लास में टाइम से, जो भी रीज़न है आप मैनेज करिए, क्लास में टाइम से आइए। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अपने पुराने एजुकेटर को बोलिए जल्दी छोड़े, जैसे मिनरल्स आपको मैनेज करने में कहते हैं ना, यू नीड टू मैनेज दिस। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, दो तरीके के मिनरल्स होते हैं। पहला मैक्रो मिनरल्स, और दूसरा नाम से ही आप समझ गए होंगे, दूसरा माइक्रो होगा। दूसरा जो है माइक्रो होगा। समझ पा रहे हैं? मैक्रो का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये हमें रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम हमें ज़्यादा लगता है, यानी कैल्शियम हम कंज्यूम करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारी बॉडी को उससे मदद मिलेगी। इसीलिए इसे हम मेजर मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। पेपर सीधा लिख के देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मिनरल्स फॉर ह्यूमन बॉडी, तो आपको बताना होगा। इसके एग्जाम्पल हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और सल्फर। ये है मैक्रो मिनरल्स। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारा शरीर सही से काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं माइक्रो मिनरल्स। अगले पेज पे लिखता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना होगा आज आपको।
दूसरे नंबर पे है माइक्रो मिनरल्स। पेपर में दो ही बातें ध्यान रखनी है यहाँ से कि मैक्रो मतलब ज़्यादा है और कौन से एग्जाम्पल। माइक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। छोटी छोटी ट्रेसेस में पाया जाता है स्कैटर्ड वे में, यानी कोई खास जिसकी क्वांटिटी नहीं होती है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कम पाया जाता है तो काम का नहीं, काम का डेफिनेटली रिलेटिवली लेस क्वांटिटी। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, आयोडीन, जिंक, क्लोराइड, कोबाल्ट, और रह गया क्या, कोबाल्ट सही है, इतने काफी। क्लोरीन लिख सकते हैं आप इसे। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप इन्हें ज़्यादा ले लेंगे ना तो भी नुकसान है। क्लोरीन बॉडी में ज़्यादा हो गया दिक्कत हो जाएगी, कॉपर बॉडी में ज़्यादा हो गया दिक्कत हो जाएगी। तो मिनरल्स का ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लेने हैं, मिनरल्स जितने चाहिए उतने लेने हैं बस। डाउट्स मैं आगे चल के लूँगा थोड़ी देर में। जी हाँ, आयरन भी आप नोटिस करेंगे तो आपको माइक्रो जब आपने पढ़ा होगा तो आपको लगेगा होगा ये नॉट सो इम्पोर्टेंट होंगे, बट एक्चुअली माइक्रो मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आयरन है, आयोडीन है, क्लासिक दो एग्जाम्पल्स है। आयोडीन के बिना बॉडी खराब हो जाएगी पूरे तरीके, वजन बहुत बढ़ जाएगा, वजन बहुत कम हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है माइक्रो मतलब यूजलेस, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए जी, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ सम मिनरल्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ मिनरल्स और उनके यूजेस पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। प्रिया आई थिंक यस, बाकी फोर्थ सेशन में डिसाइड करूंगा कि क्या होगा। देखिए मैं कभी भी ऐसे नाप तोल के मतलब मैं कंटेंट जो है उसके हिसाब से क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस के हिसाब से कंटेंट नहीं लेता। यानी मेरा टारगेट ये नहीं होता कि 4 सेशन में बायो पूरी करनी है, मेरा टारगेट होता है बायो पूरी करानी है बढ़िया से, उसके लिए अभी के लिए 4 ऐड करा दी, नीड होगी तो एक आध और ऐड करा दूंगा, बट आई थिंक 4 सेशन में पूरा हो जाएगा। सम मिनरल्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे फेवरेट आयरन। पेपर क्या पूछेगा, क्या काम है और डेफिशिएंसी से क्या होता है, सोर्स क्या। सबसे पहले आयरन से आप ध्यान रखेंगे, आयरन के इस्तेमाल से ही आरबीसी बनता है और हीमोग्लोबिन बनती है। यानी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हम बोलेंगे जी अनीमिया हो गया। और हमें आयरन अगर चाहिए तो हमें खानी पड़ेगी हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल। और उसमें भी याद रखेंगे, पोपाय द सेलर मैन ने बताया था बचपन में कि जो स्पिनच है वो बेस्ट सोर्स रहता है, ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। साथ में मीट भी अगर आप खाएंगे तो उससे भी फायदा आपको होगा। नहीं, विल्सन डिसीज इससे नहीं जुड़ी प्रतीक, वो कॉपर से जुड़ी है। कॉपर के एक्सेस क्वांटिटी बॉडी में जाने से विल्सन डिसीज होती है। नोट करा आपने। दूसरे नंबर पे है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम से होते हैं या मिलते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ। सोर्स है इसका मिल्क, और इसकी कमी से जो है ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स हो सकता है। सिंपल भाषा में हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, चटक जाएंगी, टूट जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। ये भी ध्यान रखेंगे, हेल्प्स इन ब्लड फ्लो। नहीं, सिर्फ मिल्क नहीं है नीरज, और भी सोर्सेस हो सकते हैं। मैं वो लिख रहा हूँ जो पेपर में मुझे लगता है आपसे पूछा जा सकता है। सोर्सेस काफ़ी सारे हैं, टमाटर तक में जो है कैल्शियम होता है, तो वो तो देखो कोई लिमिट ही नहीं है डेटा की। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर सोडियम। क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये काफ़ी ज़्यादा काम का है सोडियम हमारी बॉडी के लिए, याद रखेंगे। हेल्प्स इन मेंटेनिंग
सेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर। याद है ना, सेल के अंदर या बाहर जो भी जाता है वो ऑस्मोसिस की वजह से जाता है, सेल चैप्टर में पढ़ा रखा है। अब ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा होगा कि एक चीज दूसरी जगह जाती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करके हमने पढ़ा था। अब ये उस प्रेशर को कंट्रोल करता, तो सोचो सोडियम कितना ज्यादा काम का होगा आपकी बॉडी के लिए। इसी तरीके हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। याद होगा आपको, नर्व सेल में एक जगह थी साइनेप्स, वो जो गैप था दो न्यूरॉन के बीच का, उस इलाके से ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। अगर सोडियम नहीं होगा तो वो इन्फॉर्मेशन सही से ट्रांसफर नहीं होगी। और साथ में इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी। बॉडी में कितना फ्लूइड है वो सोडियम से एसोसिएटेड है। इसका सोर्स जो है वो है सॉल्ट, NaCl। डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज सेंस नहीं है उसका कुछ, जो फंक्शन है वो नहीं होंगे तो डेफिशिएंसी वाला पॉइंट बन गया। वो जबरदस्ती पेज भरने वाली बात नहीं करेंगे। पर आपने नोट थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, थोड़ा मैं आपको जान के पुश कर रहा हूँ जिससे कि एंड में मैं आपके डाउट्स के लिए टाइम बचा लूँ। चौथे नंबर पे है दोस्तों पोटेशियम। कुछ रह भी जाए तो बता देना, मैं स्लाइड दिखा दूंगा। पोटेशियम, ये कहने की जरूरत नहीं है, आप काफी पुराने हो चुके हैं इस कोर्स में, कि पोटेशियम अलग है और फॉस्फोरस अलग है। कल केमिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि सिली मिस्टेक मत कर लेना पेपर में। पोटेशियम इज K, फॉस्फोरस इज P। ठीक है, जो पोटेशियम है इट हेल्प्स इन मसल एक्टिवेशन। मसल एक्टिवेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइड दिखा देगा। helps in maintaining fluid balance, source salt, milk, मीट। देखिए जो सॉल्ट मैंने लिखा है, जो नमक हम खाते हैं, उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। आप उस पैकेट के पीछे कभी पढ़ के देखिएगा, आपको उसमें सोडियम के अलावा पोटेशियम वगैरह भी देखने को मिलता है। और वो इसी तरीके बनाया जाता है जिससे आपकी बॉडी को अलग अलग सोर्सेज से चीज़ें ना उठानी पड़े, वही नमक से आपका काम बन जाए। और भी काफ़ी सारे इसके सोर्सेज हो सकते हैं। आप नोटिस करेंगे तो ये पोटेशियम सोडियम सिमिलर काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड भी है बिकॉज ये मिनरल्स की कैटेगरी है, तो काफ़ी सारे मिनरल्स सिमिलर काम ही करेंगे। फॉस्फोरस, इस बार पिछली बार से ज़्यादा पॉइंट मैंने ऐड करे हैं। मैक्रो माइक्रो इस बार ऐड करा है मैंने, उसके अलावा 102 मिनरल्स वाली बात मैंने ऐड करी है, उसके अलावा कोई कहीं 2-4 मिनरल्स के नाम भी मैंने ऐड करे हैं यहाँ पर। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एक एजुकेटर के लिए, हर समय एज पर दी लेटेस्ट ट्रेंड डेटा प्लस या माइनस करना होता है। फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड यूजेज ऑफ एनर्जी, मेक्स बोन्स, ठीक है स्पीड थोड़ी सी डाउन करता हूँ मैं, बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। बताता हूँ, पहले इसे पूरा कर देता हूँ। सोर्स मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स और पल्सेस। देखिए जितेंद्र, आप इमेजिन करिए कोई इंसान भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, तो क्या उसकी मसल्स पूरी बॉडी के बहुत ज़्यादा मूव कर रही हैं? तो उसकी जो मसल है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, और उसे सिंपल भाषा में एक्टिवेशन कह दिया जाता है। तो वो जो काम है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करवाता है पोटेशियम और सोडियम। यानी अगर मान लेते हैं हमारी बॉडी में जो है सोडियम कम हो गया तो हमें क्रैम्प्स आ जाएंगे, हम ज़रा सा भागेंगे और हमें लगेगा कि अरे हमारे पैर में बहुत तेज दर्द होने लग गया, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एक जो सोडियम है या फॉस्फोरस है वो कम हो गया। आगे चलते हैं जी।
मैग्नीशियम, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। बॉडी में एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग बोन्स, हड्डियां मजबूत करता है और हेल्प्स इन मेंटेनिंग मस्कुलर नर्वस सिस्टम। सोर्स आलमंड्स, स्पिनच, मिल्क। अगले नंबर पे है कॉपर। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। सोर्स हो सकते हैं इसके नट्स, जैसे बादाम वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। उसके बाद सी फूड, जैसे क्रैब्स है, लॉबस्टर्स है, ऑयस्टर्स हैं। डाउट सेक्शन अभी के लिए बंद करा है। नहीं जितेंद्र। हेलो, गुड आफ्टरनून। जिंक कौन सा नंबर है? 8। हेल्प्स इन क्लॉटिंग, improves इम्यून सिस्टम। हो सकता है कोविड में आप कभी डॉक्टर साहब के पास गए हों तो उन्होंने आपको कुछ दवाइयाँ बताई होंगी, जिसमें पूरे चांस है कि एक लिम्सी नाम की गोली बताई होगी आपको या आपके घर में किसी को। कहीं ना कहीं आपने लिम्सी नाम सुना होगा कोविड टाइम पे। तो लिम्सी का अगर आप कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, लिम्सी का बस एक एग्जांपल दिया है, ऐसी और कई सारी गोलियां उस समय मार्केट में आती थी जिन्हें चूस के खाना होता था। खट्टी गोलियां होती थी, तो उसमें 2 चीजें पाई जाती थी। पहला विटामिन सी, दूसरा जिंक। जैसा कि जिंकोविट एक नाम तमन्ना ने लिखा है, इन सब में जिंक पाया जाता है। उस समय जिंक का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा डॉक्टर्स ने करा बिकॉज उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़िया होती है, तो बेटर चांसेस है कि हम वायरस से इजीली जो है लड़ पाएंगे। स्ट्रॉन्ग बोन्स ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मसल वर्किंग लिख देता हूँ, मसल वर्किंग के लिए काम का है। इसके सोर्स मीट है, कैश्यू है, आलमंड है और मूंगफली है और दालें वगैरह, लेंटिल्स, LENTILS। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भर भर के खाने लग जाएंगे। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपने सुना होगा। जैसे अगर जिंक ज्यादा हो जाएगा तो आंतें खराब हो सकती है, आंतों में सूजन आ सकती है, डायरिया हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। बहुत ज्यादा कैल्शियम खाने से क्या होगा? पेट खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है।
बहुत ज़्यादा आयरन अगर आप खा लेंगे तो उस केस में आपको दिल की दिक्कतें हो सकती हैं और इनफर्टिलिटी वगैरह भी हो सकती है, इम्पोर्टेंस हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भर भर के खा लेना है, जो आपकी नॉर्मल डाइट है उस हिसाब से चलाना है। LENTILS, कोई बता सकता है क्या होता है? तो सुना होगा आपने, दाल। सिंपल भाषा में लेग्यूमिनस प्लांट होता है एक लेंटिल, देसी भाषा में दाल। ठीक है जी, चलें आगे। यहाँ तक कि आप सारी बात समझ पाए हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब मैं एक फ्रेश चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। अगर आपका यहाँ तक का कोई पोर्शन छूट भी गया है तो इट इज़ ओके, आप नए सिरे से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो मैं आगे चलूँ। देखिए, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो अलग टॉपिक है बिल्कुल, तो उसे ध्यान से समझें। आप हेडिंग डालिए, एक नया चैप्टर है, नए पेज से आप हेडिंग डाल सकते हैं। मैं एक बीच में स्लाइड खाली भी छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ये चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी। मैं देख लेता हूँ क्या लास्ट में करता है। सी फूड, क्रैब्स, लॉबस्टर, फिशेस, इन सबसे कॉपर मिलता है। लॉबस्टर एक जीव होता है, आप वो एक बार लॉबस्टर लिखेंगे इंटरनेट पे फोटो देख के समझ जाएंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट में पाया जाता है हम उसे एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे लीफ। अब मैंने लीफ लिख दिया तो मैं लीफ का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा, लीफ के बारे में जो जो आपको पता होना चाहिए वो सब बता दूंगा। उसके बाद ऐसे ही मैं रूट्स हेडिंग डालूंगा, रूट्स के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। फिर फ्लावर हेडिंग डालूंगा, फ्लावर के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। इस तरीके पूरा एक प्रोसेस जो है चलता है। ठीक है, सबसे पहले लीफ की हम बात करते हैं। देखिए, जो एक पत्ता होता है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। सिंपल भाषा में पत्ता कुछ ऐसा दिखता है। ऑब्वियसली बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस होते हैं, बट जो एक नॉर्मल बेचारा पत्ता होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब एक पत्ते के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इजीली नोट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले जो बीच वाली डंडी नोटी मैं बना रहा हूँ, ये पत्ते में भी डेफिनेटली होती है, कभी भी ध्यान दे लेना। मैं जनरल पत्ते की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो बीच वाली डंडी है ये मोटी सी होती है, आपको भी डायग्राम बनाना है तो आप साथ साथ बना सकते हैं। इससे छोटी छोटी ऐसी नसें सी निकल रही होंगी जैसी हमारी हाथों में होती हैं, और एक पूरा पत्ता होगा जैसे कि मैंने अभी चौड़ा सा बनाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो चौड़े वाला पत्ता वाला पोर्शन है इसे लैमिना बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक कलर से मैं एक लाइन से बना रहा हूँ, ये होता है मिड रिब। ये सब पेपर नाम पूछता है तो ध्यान रखना। और ये जो है ये होती है इसकी विंग्स। और लीफ को बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट, बिकॉज खाना यहीं पर बनता है, बाकी सब जगह स्टोर होता है। फंक्शन ऑफ लीफ होता है टू पार्टिसिपेट इन photosynthesis, to produce food। कुछ चीज़ें आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ये जो है सबसे आगे वाला पोर्शन, वैसे तो ये चीज़ें नाम से इजीली कैस कर सकते हैं, फिर भी बता देता हूँ। इसे बोलते हैं टिप, क्योंकि टिप है उसका, है ना, ये जो सिंपल सी बात है। और आप इसे जो है मिडरिप बोलते हैं, वेन्स हो गया। और ये जो डंडी बाहर की तरफ जा रही है जो कि इसे जोड़ती है स्टेम से, इसे बोलते हैं क्या, पिटियोल। और जिस पॉइंट से ये स्टेम से जुड़ी होती है, ऐसे आप बना सकते हो थोड़ा सा, एक पॉइंट होगा ना जिससे जुड़ी होती है, ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं एक्सिल, AXIL। फोटोसिंथेसिस वगैरह आगे चल के डिटेल में सब पढ़ाऊंगा, अभी के लिए डाउट आप कॉपी के कोने में नोट कर लो आगे चल के आप पूछ लो। आपको एक्सिल या एक्सिल और पिटियोल में फ़र्क समझ आया, और मिडरिब में फ़र्क समझ आया, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। पिटियोल फिर से, ठीक है, चिंता ना करें, मैं दोबारा समझा। देखो बेटा, एक पत्ता जो दिखता है एक्चुअली वो कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा सही दिखता है ना एक पत्ता।
एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर ये जो पूरा ऊपर वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाता है और ये डंडी आगे की तरफ जाती है और ये उस डाल से जुड़ी होती है। ये जो पॉइंट है ये है एक्सिल, ये जो वो पोर्शन है जो डंडी जिसे हम कहते हैं, पता नहीं है ये पत्ते और स्टेम के बीच वाला पोर्शन है, पेटियोल है, और उसके आगे जो मेन वाला पत्ता है उसके अंदर जो सेंट्रल पोर्शन है इसे मिडरिप बोला जाता है। क्या फर्क आप समझ गए? ये मिडरिप है और भी तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। और भी देखिए कई सारे नाम रख सकते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे जो बाउंड्री है यहाँ पर इसे मार्जिन बोला जाता है, ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है चीज़ों की, है ना। ये जो बाउंड्री ऑफ द लीफ है इसे मार्जिन बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों स्टोमेटा क्या होता है? पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। इनका जो फंक्शन है वो होता है ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपीरेशन। बाउंड्री नहीं है, लैमिना वो पूरा पत्ता है, सरफेस इज लैमिना, बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज मार्जिन। फंक्शन इज ट्रांसपायरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसा आराधना ने लिखा, दोनों सही है। ट्रांसपीरेशन मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि पत्तों के अंदर से जो है वाटर निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है और ज़मीन से, जड़ों से नया पानी आता है विद मिनरल्स, और उससे पत्ते जो है खाना बनाते हैं। और ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा इज कवर्ड बाय गार्ड सेल्स। ठीक है, अब गार्ड सेल्स से कवर होता है, ध्यान रखेंगे। इन मोनोकॉट्स गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड, ये थोड़ा रट्टे मारने वाला काम है। इन डाइकॉट्स गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड। देखो ये जो सेंट्रल ओपनिंग है ये स्टोमेटा है और ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। और आप देखोगे तो डंबल जैसा है ये। जो दूसरे वाला है वो कुछ ऐसा होता है, ये किडनी बीन्स जैसा है, किडनी जैसा। जो होल है वो स्टोमेटा है और जो बाउंड्री है वो गार्ड सेल। समझ पा रहे हैं? इस बार पोलो भी लेके बैठा हूँ मैं अपने साथ में। जब इसे ट्रांसपीरेशन करना होगा तो गार्ड सेल खुले होंगे, इसे आप 2 गार्ड सेल मान सकते हो। लाखों रुपए का नुकसान मैंने आपके लिए करा है, कोई बात नहीं। ये इसके ऊपर 2 गार्ड सेल चढ़े हुए हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ। जब इसे ट्रांसपीरेशन करना होगा तो इस तरीके खुल जाएंगे, जब इसे ट्रांसपीरेशन नहीं करना होगा तो ये इस तरीके बंद हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? जब इसे खुलना होगा तो इस तरीके खुल जाएंगे, ट्रांसपीरेशन इस सेंट्रल वाले पोर्शन से हो जाएगा। दिस सेंट्रल होल इज स्टोमेटा और दिस बाउंड्री इज गार्ड सेल। आगे चलते हैं। अब लीफ के बारे में कुछ और बढ़िया बातें आपको बताता हूँ। लीफ देखिए या तो सिंपल लीफ हो सकता है या कंपाउंड लीफ हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ इनका फर्क क्या है। सिंपल लीफ, स्लाइड नोट कर लीजिए। हाँ, ये सब चीज़ें मैं थोड़ी बहुत रखता हूँ अपने पास। जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ कभी बुक वगैरह और मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो मैं ये सब खाता रहता हूँ। सिंपल लीफ जो होता है ये कुछ ऐसा है कि अगर ये डाल है, देखो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, पढ़ाई बोरिंग है, कोई डाउट नहीं है इसमें। मतलब बेकार सी चीज़ है पढ़ाई, बस वो करनी है क्योंकि नौकरी चाहिए आप लोगों को, वरना कुछ ऐसा है नहीं पढ़ाई में। ठीक है वाली बात है ना। आगे चलते हैं। ये एक डाल है मान लो, और यहाँ से जो है इस तरीके पत्ता निकला हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ब्लेड है इज नॉट डिवाइडेड। एग्जाम्पल है इसका मैंगो। मैंगो का कभी पत्ता देखना समझ जाओगे। अब आप इसे अच्छे से तब समझोगे जब मैं आपको कंपाउंड लीफ का डायग्राम बना के दिखाऊंगा। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इसी तरीके की डाल है, सेम वही कहानी। और इससे एक सिंगल ऐसी डंडी निकली हुई है और उसके ऊपर काफी सारे पत्ते, यानी वो जो मेन डंडी थी वही कई सारे हिस्सों में टूटी हुई। ऐसा आपने देखा भी होगा। इनफैक्ट कहीं तो ऐसे होते हैं वो पता नहीं उस पेड़ को कहते क्या है, वो आपके घर के पास हो सकता है होगा। एक सिंगल डंडी निकली होती है, उस सिंगल के ऊपर काफी सारी होती है और हर एक के ऊपर काफी सारे पत्ते होते हैं। कुछ इसका नाम होता है इस तरीके, हर एक पे बहुत सारे पत्ते, मतलब एक पे ही सैकड़ों पत्ते तो होंगे आराम से। ठीक है जी। नहीं, छुई मुई वगैरह अलग है।
कंपाउंड लीफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑल ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू सिंगल लीफ स्टेम, एग्जाम्पल ऑरेंज। ये वाली क्लास थोड़ी सी आपकी छोटी रहेगी, करीब 1 घंटे की आप मान सकते हैं। ब्लेड का मतलब जो है ये पोर्शन आप मान सकते हैं, ये ब्लेड। चलें जी आगे। थोड़ी तबीयत मेरी सुबह से डाउन लग रही है, तो क्लास तो मैं ले ही ना हूँ, क्योंकि क्लास है तो आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। यू ऑल्सो हैव सर्टेन प्लान्स, तो क्लास मैंने इसलिए हटवाई नहीं है। थोड़ी सी छोटी क्लास लूँगा तो क्लासेस के बीच में थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो बाकी क्लासेस जो है मैं आराम से ले पाऊँ, ठीक है। मेडिसिन वगैरह बाकी मैंने ले ली है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लीफ वाले पोर्शन को मैं पूरा करा देता हूँ, उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। 10 मिनट आपको और मुझे देने होंगे। पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ, बेस, ये सब तो वैसे समझ ही गए हो। ये क्या लिखवानी कहानी, इसे जाने दो, हटा दो इसे। पेन घिसने वाली बात है। जहाँ वो 4 बजे वाली क्लास होगी, बिल्कुल होगी वैभव, ठीक है। नोट कर लो आप आराम से। क्या लैमिना को ही मैं ब्लेड भी कह दूं, आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं? क्या टिप को ही मैं एपेक्स भी कह दूं? लास्ट पार्ट का मतलब नहीं समझा। पार्ट एज इन मतलब क्या? कोर्स खत्म होने वाला है, 4 क्लासेस के आसपास बची हैं। क्या आप सारे नाम समझ पा रहे हैं? क्या एक्सिल को ही मैं नोड भी कह दूं? कभी कभार क्या होता है ना, एक ऐसा बेचारा गरीब सा पत्ता भी उगा होता है डंडी के पास, यानी टहनी के पास, आपने शायद देखा होगा। मतलब वो प्रॉपर पत्ता भी बना नहीं होता, कुछ इस तरीके छोटा सा बेचारा निकला होता है। देखा कभी आपने? गुलाब वगैरह खरीदा होगा तब शायद आपने देखा होगा। मतलब वो भी पत्ता है नहीं, मिनी पत्ता उसे कह सकते हो, बच्चा है अभी वो बेचारा। ये जो है छोटा सा पत्ता है, अभी पूरे तरीके डेवलप नहीं हुआ है, और इसे जो है स्टिप्यूल के नाम से जाना जाता है। मैं एक और डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा अगले पेज पे, उससे आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। STIPULE। वैसे डायग्राम यही रखते हैं, मैं आपको रिवाइज कराने के लिए एक पेज पे दोबारा इसे बना के दिखा देता हूँ। डायग्राम ये सही है, वैसे काफ़ी डिटेल हो गई इसमें। नोड ऐड कर लेना, स्टिप्यूल ऐड कर लेना, एपेक्स ऐड कर लेना, ब्लेड ऐड कर लेना, इतना काफ़ी है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। ये एक पेड़ है, ठीक है। इससे एक डंडी कहीं जा रही है बेचारी, और यहाँ से एक पत्ता निकला हुआ। अब कहानी शुरू होगी बेचारे पत्ते की। ये हो गया वो पत्ता। अब नामकरण करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ये वाला पॉइंट है, क्या यही हमारा नोड है और यही हमारा एक्सिल है? समझ लेना, पेन कॉपी छोड़ के, अभी के अभी याद हो जाएगा। क्या यहाँ पर अगर एक बेचारा छोटा सा पत्ता ऐसा निकला हुआ है, जो भी पत्ता है नहीं एक तरीके का, हो सकता है कल जाके बन जाए, क्या यही स्टिप्यूल है? बिल्कुल नहीं। ये जो पत्ते को टहनी से जोड़ने वाली डंडी है, क्या यही पिटियोल नाम की डंडी है? बिल्कुल। क्या ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसका भी कोई नाम होता है? जैसे ये वाले का नाम तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसका भी नाम लिख लो। इसे बोलते हैं बेस। ये पॉइंट है बेस। पिटियोल को लैमिना से कनेक्ट करने वाला पॉइंट बेस कहलाता है। अरे सिंपल है ना, पत्ता अपना ये है ना, इसका बेस, इसका टिप, सिंपल है, तो रट्टे नहीं मारने। इसका बेस है, इसका टिप है, बेस। अब आ जाते हैं पत्ते की बात करने। मिडरिप, वेन्स, पूरा जो पत्ता है खुद ये ब्लेड या फिर लैमिना। ये जो बाउंड्री है, मार्जिन, टिप बोले तो एपेक्स। हो गया खेल खत्म, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वाली क्लास में कंक्लूड कर रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी आपको फ्री कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्थ इशू के चक्कर में। ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, तो 4 बजे वाली क्लास आपकी हो रही है, तो उस बारे में डाउट अपने दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ, आप भी अपना कुछ और पढ़ाई कर लीजिए 1 घंटा, ठीक है। 4 बजे आपसे मेरी मुलाकात होगी, ठीक है। चलो।
एक बार पिटियोल, पिटियोल श्याम पत्ते का ब्लेड जहाँ खत्म होता है वहां से डंडी तक का हिस्सा। आप सोचो कि आप मुझे तोहफे में पत्ता देना चाहते हैं, गुलाब तो आप नहीं देना चाहते, गुलाब तो आपने जो है मान लेते हैं अपने भैया को लाके दे दिया कि भाभी को दे देना है, मम्मी को लाके दे दिया, पापा को दे देना है, पापा को लाके दे दिया, मम्मी को दे देना, दादा दादी नाना नानी, समझ गए। मेरे लिए क्या बचा? आपने कहा पत्ता है सर, बजट इतना ही है अपना, पत्ता चाहिए। तो जिस डंडी से पत्ता पकड़ के मुझे दोगे वो डंडी पिटियोल है, समझ गए। पत्ते के नीचे भी डंडी होती है ना, जिससे ऐसे ऐसे करके हम उसे घुमाते थे पार्क में बैठ के टाइम पास के लिए बचपन में, वो डंडी जो है पिटियोल है। ये है देसी भाषा समझाने की, ये भी काम करती है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड करता हूँ और आपसे मिलते हैं जी आने वाली क्लास में। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।